आपका स्वागत है मेरी फिल्मी दुनिया जीतू भाई में। मैं हूं आपका प्यारा सा भाई। तो जल्दी से वापस से फिर से अगर मुझे जानते हो पहले से तो सब्सक्राइब कर दो। हम शुरू करेंगे सीरियल की चाहते की अपडेट, यानी आज के लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट। तो आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक और हमारी पीयू और रुद्राक्ष का प्लानिंग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या है इन लोगों की प्लानिंग। मतलब सबसे पहले हमारी पीयू ने बोला कि कल के एपिसोड में जहाँ खत्म हुआ था कि हमें तुम्हारे मुंह से सच्चाई जाननी है। तो रुद्रा ने सच्चाई बताई और बोला एंड में कि रहमान उसे दवाई देता था, मतलब उसकी दवाई मिली है प्रीशा के ब्लड के अंदर से कि उससे कोई दवाई दी जाती थी याददाश्त भुलाने के लिए। तो वहीं से कहानी कंटिन्यू होगी जहां पे हमारी पीयू पूछेगी कि कौन सी दवाई थी। बोला ये याददाश्त भुलाने की दवाई है, डॉक्टर ने कहा कि इसे बार बार और रोज दी जा रही है। फिर हमने एक दिन अरमान के रूम में जाके तलाशी ली जिससे हमें ये पता चला कि अरमान ये दवा प्रीशा को देता है और हमारे फोटो के पीछे थी वो दवा हमने निकाली और उससे याददाश्त रिक्रिएट हो जाए वापस से वो दवाई वहां पर रख दी और वो वर्क भी कर रही थी। इसलिए तो हम प्रीशा को लेके गए थे पिकनिक पे, जैसे प्रीशा के सामने वो मेमोरीज क्रिएट कर पाए जो प्रीशा और मैंने जी हुई थी साथ में। वहां पे ऐसा ही चीजें हुई जहाँ पे एक गोले वाला था, ये था। फिर हमने वहां पे एक मेमोरी ऐसे क्रिएट की, मतलब सारी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई उसको, पीयू को। पीयू को थोड़ा यकीन हुआ कि हाँ भाई सच बात है। फिर पीयू ने बोला ठीक है। वैसे तो बातें तो दिल में बहुत है कि हनुमान भाई ने जो कहा है आपके बारे में, जो सिल ने आपके बारे में कहा है और अब आप जो कह रहे हो, दिल दिमाग दोनों ही काम नहीं कर रहा है। फिर भी मैं आपका साथ दूंगी, पर आपको यह साबित करना होगा कि आप सिल से प्यार करते हो, कि आप सिल के लिए मरते हो। मुझे ये साबित करो कि आप झूठे नहीं हो, बाई झूठा है। फिर पीयू ने दरवाजा बंद किया। मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं। बताओ कि कैसी मदद करनी है और क्या चाहिए और आगे का प्लानिंग बताओ। कैसे याद दिलाओगे प्रीशा को सारी याददाश्त, सारी मेमोरी। क्योंकि पीयू तो पहले यकीन करने के लिए रेडी नहीं कि मेरा भाई ऐसी दवाई नहीं दे सकता। फिर रुद्रा ने यकीन दिलाया। अब पीयू रुद्रा के सपोर्ट में आ गई है। वहां पे बोला कि अब कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा। रूही छोटी बच्ची बोली मेरे पास तो जो आइडिया था मैंने दे दिया, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। बोला कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर बोला कि हाँ हमारी एनिवर्सरी पार्टी रख सकते हैं खुराना हाउस में, क्योंकि पिछले एनिवर्सरी भी जब मैंने प्रीशा के लिए रखी थी तो ऐसे ही पूरा डेकोरेट किया था। पार्टी पूरी तरह से पार्टी मनाई गई थी। सब कुछ प्रीशा की पसंद का था किया था और प्रीशा ने रेड साड़ी भी पहनी थी जिसमें बहुत अच्छी लग रही थी वो। पर रुद्रा ये पार्टी एनिवर्सरी की बोल के तुम्हें पता है कि मैं या हमारे परिवार में से कोई भी नहीं आ सकता तुम्हारे घर पे। बोला ये भी दिक्कत है एक तो फिर तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, नहीं कुछ सोचते हैं। हाँ वैसे मैंने और तुमने तुम्हारी और राज की रिकॉर्डिंग के स्टूडियो वालों को भेजी थी जो बहुत बड़े स्टूडियो वाले हैं। उनको तुम लोगों की आवाज़ भी पसंद आई थी। मैंने राज से भी ऑफकोर्स बात कर ली है। तो एक काम करते हैं कि ये पार्टी हमारी नहीं तुम दोनों के लिए रखते हैं। तुम्हारी सक्सेस यानी फर्स्ट एल्बम लॉन्च की पार्टी कैसी रहेगी। बोला सीरियसली मेरा फर्स्ट एल्बम लॉन्च और आप मुझे लॉन्च करोगे। बोला इसमें क्या हो गया, मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा हुआ है, तुम अच्छा गाती हो, तुम अपना करियर बना सकती हो इसमें और राज भी तो है साथ में। तो मेरे लिए तो दोनों बेनिफिट्स हैं। तुम दोनों साथ में करोगे तो राज का करियर भी बनेगा, तुम्हारा भी करियर बनेगा। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी मैं तुम दोनों को लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये पार्टी सिल हम तुम्हारे लिए रखेंगे जिससे सिल यानी कि प्रीशा आ सकेगी और तुम्हें प्रीशा मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी इतनी बड़ी सक्सेस है। बस तुम्हें इतना करना है कि प्रीशा के पास में बैठना है और उसी वक्त राज तुम्हें फोन करेगा और प्रीशा को ये गुड न्यूज सुनानी है जिससे प्रीशा मना नहीं कर पा। पर ये पार्टी होगी खुराना हाउस में। बोला कैसे होगी खुराना हाउस में ये। बोला वो तो हम बना लेंगे, प्रीशा को मना लेना, प्रीशा आ जाएगी खुराना हाउस। क्योंकि खुराना हाउस आएगी तभी वैसा सेम डेकोरेशन सेम पार्टी देख के प्रीशा को कुछ फील होगा। और शारदा ने बोला कि मैं प्रीशा की फेवरेट वो लाल साड़ी तुम्हें भेजूंगी जो तुम्हें प्रीशा को देनी है। बोला ठीक है डन। तो हो गया प्लान कामयाब। अब लग गए वहां पे जहाँ पे माली गार्डन में पानी डाल रहा है और हमारी पीहू मैडम आ गई प्रीशा के पास में और बोला ये राज क्यों फोन कर रहा है मुझे। मैं नहीं करी। बोला बात कर लो कुछ काम होगा। बोला करो, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम क्यों ऐसा कर रही हो, करो बात करो। बोला गया। बोला हाँ बता क्या। बोला मुझे शारदा आंटी ने बताया कि तुम हमारी टीम में अब हमारा साथ दे रही हो, उसके लिए थैंक यू। पर अब मैं वही करूंगा, एक काम करो मैं भी फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ, तुम भी फोन स्पीकर पे रखो और सिल्क को जो हम सुनाना है हमारा जो प्लानिंग है उस हिसाब से हम काम करेंगे।
प्लान को कामयाब देने के लिए स्पीकर पे फोन रखा, बोला सील देखो ये क्या बोल रहा है। बोला पीयू एक गुड न्यूज है। बोला क्या गुड न्यूज है। बोला हमें के कंपनी का नाम सुना है तुमने। बोला हाँ सुना है। बोला वो हमें लॉन्च कर रहे हैं। बोला क्या बात है, हमारा फर्स्ट डुएट फर्स्ट एल्बम आने वाला है। बोला हाँ ये वो करके सील के गले लग गई, खुशी हो गई सील भी। बोला वाह पीयू तुम्हारा एल्बम आने वाला है, बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ तो इस खुशी के बीच में रुद्र सर ने एक पार्टी रखी है। बोल रहा प्रीशा ने बोला रुद्र ने पार्टी क्यों रखी है। बोला एक्चुअली में वो स्टूडियो वाले ऐसा चाहते हैं कि रुद्र का फेस होना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े रॉकस्टार है और मेरे मेंटोर भी है, तो वो अगर साथ में होंगे तो एक नाम बना रहेगा और चर्चा में रहेंगे। तो हमारा सक्सेस के पीछे थोड़ा सा उनका साथ रहे तो सक्सेस और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पर पार्टी यहाँ पे रुद्र सर ने अपने घर पे रखी है, यानी कि खुराना मेंशंस में। प्रीशा बोली खुराना मेंशंस कैसे आ सकती हो। पीयू ने बोला नहीं राज मैं नहीं आ पाऊंगी खुराना मेंशन, तुम्हें पता है खुराना मेंशन सील नहीं आ सकती और सील के बिना मैं कोई डिसीजन नहीं लेती, पार्टी नहीं करती हूँ। बोला पीयू देखो पार्टी समझ के आओ, सक्सेस की पार्टी है हमारी, हमारे फर्स्ट एल्बम लॉन्च की पार्टी है, दूसरी चीजें मत सोचो कुछ भी, प्लीज आ जाओ। मैं नहीं आ सकती सॉरी। फिर पीयू ने हमारी प्रीशा ने बोला ठीक है हम आएंगे। ऐसे करके इनका प्लान सक्सेस हुआ। वहां पे रुद्र बोला या अब हुआ ना बात कंप्लीटली। अब उसके बाद हमारी प्रीशा जो है साड़ी डिसाइड कर रही थी पार्टी के लिए कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, कंफ्यूज थी। इतने में पीयू भाई बोला क्या डिसाइड कर रहे हो, कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। चिंता मत करो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। बोला कैसे। बोला मेरे पास एक मस्त साड़ी है जो आप पहनोगे क्योंकि मैंने आपके लिए पसंद की, आज की पार्टी में आप वही पहनोगे। ऐसे करके लाल साड़ी दी और प्रीशा खो गई फ्लैशबैक में, जहाँ पे उसे याद आया कि रुद्र मेरे को लाल साड़ी जब पहनी थी तो पीछे से आया था, उसने हक किया था, रोमांटिक बातें की थी। बोला बहुत प्यारी हब्बी लग रही है, उसने हब्बू हब्बी प्यार भरे मोमेंट्स। फिर प्रीशा ने कॉम्प्लीमेंटी में यहाँ हर जगह पे केस दिया था, सारे अच्छे वाले मोमेंट याद आ गए। पीयू बोली कहाँ खो गए। बोला बस कुछ नहीं, ये साड़ी मेरा फेवरेट कलर है। बोला मुझे पता है, इसके लिए तो मैं लेकर आई थी आपके लिए कि आपका फेवरेट कलर है। ऐसे करके प्रीशा रेडी हो चुकी है पहनने के लिए साड़ी और निकलने वाले हैं पार्टी के लिए। तो यही सब कुछ हुआ क्योंकि आज के एपिसोड में जब रुद्र और पीहू जब एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे थे तो रुद्र ने बहुत सारे फ्लैशबैक के मोमेंट भी सुनाए, इसके लिए मैंने वो आपको कवर नहीं किए। बस फ्लैशबैक ज्यादा थे आज के एपिसोड में और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाएगा प्रीशा की साड़ी पे। और इसके बाद हमारे सस्पेंस यानी बाहर निकलेंगे। बोला सच के कहाँ जा रहे हो। चाचा जी ने बोला बोला हम पार्टी है वो भी रुद्र ने रखी हुई है मेरी सक्सेस की, तुम खुराना हाउस जा रहे हैं। अब वो तो चले गए क्योंकि चाचा जी रोक नहीं पाए प्रीशा के इमोशनल के चक्कर में और बेटी की इतनी सक्सेस पार्टी हो रही है। तो वो चाचा जी पहुंचे अरमान के पास। बोला आपने उसे जाने कैसे दिया, वो प्रीशा के साथ में। अब एक काम करो आप भी जाओ उस पार्टी में, पैसा पे नजर रखो कि रुद्र ऐसी वैसी कोई हरकत ना करे। चाचा जी भी उस पार्टी में पहुंच गए क्योंकि बेटी की पार्टी तो चाचा तो यानी बाप तो आएगा। वहां पे रुद्र विल यू मैरी मी आके प्रीशा का हाथ पकड़ के डांस करने लगा और प्रीशा को बोला लव यू प्रीशा। इतने में प्रीशा ने भी उसे लव यू बोला, सब लोग ताली बजाने लगे। अब ये कटेगा या कैसे कटेगी वो तो कल ही पता चलेगा। तो देखने के लिए देखते रहिए सीरियल ये चाहते। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। जय हिंद जय भारत।